ये इसीलिए उनको विभक्त करने के कारण वेद व्यास कहा जाता है। जिन्होंने जो अलग अलग देवताओं के स्वरूप हैं उनको अलग अलग रूप में पुराणों में विभक्त किया है, व्यक्त किया है, इसलिए उनका नाम वेद व्यास है। और ऐसा कहते हैं शिव पुराण में कि जितने पुराण हैं उनमें 100 करोड़ मंत्र हैं, लेकिन भूमि पर नहीं, ये सब देवलोक में है। भगवान के चरणों में जो शास्त्र बने हैं वहां पर इनकी 100 करोड़ मंत्र संख्या है। और वेद व्यास जी ने सबको संक्षिप्त करके 4 लाख मंत्र बनाए हैं। सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय, मनुष्यों के, ऋषियों के, देवताओं के वंश का वर्णन, कल्पों का वर्णन, मनवंतरों का वर्णन, भगवान के जो चरित्र में उन वंश रूप चरित्रों का वर्णन करना, ये पुराण के लक्षण है। और छोटे बड़े मिलाकर के कुल 18 पुराण कहे जाते हैं। ब्राह्मणं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परम् आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कन्दं वामनं चैव कौरवं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्मांडं चेति पुण्योऽयं पुराणानां अनुक्रमः। 18 तरह के पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। ये तो सबने सुनी होगी, सबके घरों में हो ही जाती है, क्योंकि ये मर्त्य लोक है। गरुड़ पुराण तो सुनना ही पड़ती, हर व्यक्ति को उस मार्ग से तो जाना ही है। अन्य किसी देवताओं का दर्शन हो या मत हो, लेकिन यमदूत का दर्शन सबको करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु लोक जो आया है इसको जाना पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण का नाम तो सबको याद रहता है कि हाँ आज ही गया, अब इसके गरुड़ पुराण बंचेगी। नहीं भी गया तो इसके बंचने वाली, सबको पता है कि ये तो बंचनी ही बंचनी, इसका कार्यावर तो होना ही है। तो इसका तो ज्ञान सबको है, लेकिन उपाय कोई नहीं करता है, धर्म के मार्ग पर कोई नहीं चलता है। गरुड़ पुराण के नाम से लोग हंसते हैं, किसी को भी मजाक करनी होती है तो उसको गरुड़ पुराण का ही नाम लेकर के मजाक करते हैं। ब्रह्मांड पुराण, इस प्रकार से 18 पुराण कहे जाते हैं। शिव पुराण में भी 1 लाख श्लोक कहे गए हैं। इनमें 1 लाख श्लोक हैं, 12 संहिताएं हैं, और इसका निर्माण साक्षात शिव के मुख से हुआ है। यह साक्षात वेद का स्वरूप है, वेदों के बराबर इसकी महिमा है। प्राचीन क्रम में इसमें 12 संहिताएं थी, किंतु वेद व्यास जी ने इसको संक्षिप्त किया और 24,000 मंत्रों में विभक्त कर दिया। 7 संहिताएं बनाई। तदेव लक्ष्यं वद्दिष्टं शैवं शाखां विभेदतः व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं 24,000 इसे संक्षिप्त किया। 1 लाख श्लोक पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। वेद व्यास जी बड़े धार्मिक धर्म परायण है, उनका इतना तो टाइम किसी को मिलेगा नहीं, थोड़ा कम ही संक्षिप्त करके सार रूप से बता देते हैं। तो वेद व्यास जी ने जितने भी पुराण बनाए उनको सबको संक्षिप्त कर दिया, सार रूप में जगत में प्रकट किया, ताकि व्यक्ति को कम समय में अधिक ज्ञान हो जाए। ये भी भगवान की लीला है। इतना पढ़ने बैठो, आज कौन टाइम ही नहीं साहब हमको। शिव पुराण भी 9 दिन की होती है नियम से, कोई भी भागवत पुराण भी है तो 9 दिन तक करनी चाहिए। रामायण होती है ना, नवान पारायण होता है। हर एक कथा का मिनिमम 9 दिन का तो नियम है, परंतु समय किसी के पास नहीं, और जैसी व्यवस्थाएं होती है, जैसा समय भक्तों को मिलता है, समय अपना भी 11 से 3 है, लेकिन रोज की बात है, अब कहने से कोई फायदा है। आज का दिन और करना है, भगवान का नाम लेंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। कल तो 11 बजे नींद निकालेंगे भगवान, है ना। आनंद पंडित जी आवाज भी नहीं लगाएंगे, महादेव जी आज बैठ जाएंगे,
और हम योग निद्रा में चले जाएंगे। महादेव जी का तो मंदिर बन गया ना, नए महादेव जी अपने गांव में बैठ गए हैं। अब जिसकी इच्छा हो जो जल चढ़ाओ, तो महादेव जी को तो गंगा जी ही है, उनके पास कर लेंगे अपनी व्यवस्था। तो भगवान वेदव्यास जी ने 7 संहिताएं इसमें निर्माण की। पुराण संहिता यस्य प्रसादान्मयि वर्तते नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमृत तेजसे। सूत जी कहते हैं ऋषियों को कि भगवान वेदव्यास जी की कृपा से मुझे इस शिव पुराण का ज्ञान हुआ है। और शिव पुराण उन्होंने कहा सुनी है, नैमिषारण्य में। समस्त मुनिगण विचार करते थे कि कौन पर ब्रह्म है, विवाद हो गया, ब्रह्म तत्व का ज्ञान किसको है, इसका समाधान नहीं हुआ। तब समस्त देवता ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम किया। त्वयि निखिलम सृष्टम संवृतम पालितम जगत, आप जगत के पालक हैं, उत्पन्न करता है। हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति की है, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के सबको कहा कि आप सभी मिल करके भगवान का तप करिए तो आपको अवश्य ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि कहाँ करेंगे? एतन मनोमयम चक्रम मया श्रेष्ठम विसृज्यते। एक मनोमय चक्र का निर्माण किया और उसे छोड़ दिया। ये चक्र जहां जाकर के गिरे उस भूमि को उत्तम मानना, उसे स्थान पर बैठ करके भगवान का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण, वाचन करना, पठन करना, मनन करना, वही स्थान तपस्या के लिए सबसे शुभ होगा। भगवान महादेव की कृपा से जो जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, उसी में सृष्टि विलीन होती है। वे ब्राह्मण देवता समस्त ऋषिगण भी उस चक्र के पीछे पीछे चल पड़े हैं और जहां पर वह चक्र गिरा है उसकी नेमी विदर्ण हुई है। तद्वनं तेन विख्यातम नेमिषं मुनि पूजितम अनेक यक्ष गंधर्व विद्याधर समाकुलम। इसी कारण से जहां पर वह रथ का चक्र ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया, जहां पर गिरा है वह नेमिषारण्य कहलाया है। वह नेमिषारण्य अनेक यक्षों की, गंधर्वों की, मुनियों की, विद्याधरों की तपोभूमि है। समस्त देवताओं ने वहां बैठ करके तप किया है, इसलिए वो बड़ी तपोभूमि कहा जाता है। उस पर बैठ करके तप करने का बड़ा कोटि गुना फल प्राप्त होता है। बोले समस्त तीर्थ भगवान की। 7 तीर्थ और हैं भूमि पर, एक दिन बताया अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। इनका नाम स्मरण करने से भी तीर्थ में बैठने का फल मिल जाता है। सदैव इनका भी नाम उच्चारण करना चाहिए, जिससे हम कहीं भी बैठे हो, कोई भूमि अशुद्ध हो, स्वच्छ नहीं हो, घर में झाड़ू पोछा भी बहुत सी बार नहीं हो पाता टाइम से, भगवान की सेवा तो कर लेनी चाहिए लेकिन जल्दी उठ करके, तो उस समय में समस्त तीर्थ देवताओं को याद कर लेना चाहिए और अपने शरीर को भी पवित्र मानना चाहिए कि इस तीर्थ के नाम स्मरण से, गंगादी नदियों के स्मरण से मेरा शरीर पवित्र हो, यह स्थान पवित्र हो, हमारा जो घर है यह पवित्र हो, और जहाँ पर तीर्थवास करते हैं वहां पर पाप नहीं रहता है। ये जो गांव है खोर गांव, यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा हुई, यज्ञ हुआ है, यह शिव पुराण का वाचन हो रहा है। शिव पुराण में क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, गंगा, यमुना, सरस्वती, और ये त्रिवेणी यहाँ पर निरंतर बह रही है। और सदाशिव के आशीर्वाद से भगवान मनसापूर्ण महादेव की आज प्रतिष्ठा हुई। जीवन पर्यंत इस गांव में त्रिवेणी का संगम होता रहे। भगवान सदाशिव से यही हम कामना करते हैं कि हमारे सबके घरों में त्रिवेणी रूप भगवान का भजन होता रहे, सबको इस संसार से पार उतरने के लिए सदाशिव की भक्ति प्राप्त हो। संपदा तो सबको मिलती ही है, क्योंकि जो भजन करेगा उसे ऐश्वर्य जरूर मिलेगा। आज बच्चा रोए तो माता पिता को पता चल जाता है कि क्यों रो रहा है, भूख लगी होगी। जब बच्चा बोल नहीं सकता है तब रोता है, तो माता पिता उसे दूध पिला देते हैं, कुछ न कुछ खाने को देते हैं। तो प्रभु को, शिव शक्ति को पता है कि हमारे भक्तों को क्या चाहिए, लेकिन भक्ति करना चाहिए। रोना तो पड़ेगा, बालक भी रोएंगे तब तक माता पिता नहीं समझ सकते। हाँ, एक समय होता तब तो देना ही है, सुबह शाम नियम से तो, लेकिन रोने से विशेष प्राप्ति हो जाती है, जिद करनी पड़ती है। तो जिद भगवान के नाम की करनी चाहिए, भगवान के भजन की करनी चाहिए। ऐसा नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान का भजन कर सकूं, इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो।
दिन में 4 घंटे भजन करूं, इससे फिर लोक कार्य की भी बाधा हो जाती है। ऐसा भी नहीं करना है। परिवार को भी समय देना जरूरी है। गृहस्थी में आए हैं, गृहस्थ का भी धर्म है। शिवपुराणी कहती है गृहस्थों का धर्म है, पुत्र का धर्म है, माता पिता का धर्म है, सबके अपने अपने कार्य हैं। क्योंकि ये जो संसार में जो रंगमंच है, यहाँ पर हम सभी कठपुतली हैं। भगवान ने हमको कठपुतलियां बनाया है और सबका अपना अपना कार्य नियत किया है। उस कार्य को भी पूर्ण करना जरूरी है। और गृहस्थाश्रम सबसे धन्य है। वानप्रस्थ से, संन्यास से सबसे बढ़कर के गृहस्थाश्रम है। क्योंकि इसमें जो व्यक्ति रहता है वह संसार की समस्त विषयों से भी जकड़ा रहता है और पार होने का सबसे सरल रास्ता भी वहीं से जाता है। पति पत्नी दोनों परेशान हो, एक दूसरे को समझा दे। माता पिता परेशान हो, पुत्र उनको समझा दे, या पुत्र कठिनाई में हो, माता पिता समझा दे, सहयोग करें, तो घर में तनाव नहीं रहेगा। लेकिन कोई फक्कड़ हो, उसको अगर कोई शरीर में बीमारी भी हो जाए, कौन आके पूछेगा कि महाराज दवाई खाओ। ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं, देखते हैं, वो व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो व्यवस्थाएं मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। सुबह उठकर ऑर्डर लग जाता है, चाय पिलाओ, दूध बनाओ, आज ये साग बनाओ, ये पराठे बनाओ, ये रोटी बनाओ। सब सुलभ भी हो जाता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, परिवार का पोषण करने के लिए कष्ट भी देखना पड़ता है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए जो भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, अतिथि सत्कार करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, साधु संतों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, पत्नी को पति को तीर्थ स्वरूप मान करके आचरण करता है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। गृहस्थाश्रम से ही धर्म की, शिव तत्व की प्राप्ति संभव हो जाती है। और ये संपूर्ण संसार जो है काल के वश में है, वह काल किसी के वश में नहीं रहता है। केवल महाकाल के वश में यह काल है। तस्माद काल वशे नित्यम न स विश्व स्थिता शिवस्य वशे कालो न कालस्य वशे शिवम। यह काल, महाकाल शिव के वश में है। और रावण जैसा सबसे बड़ा बलवान राक्षस, जिसके अधीन देवता थे, वह भी काल को नहीं जीत पाया। काल ने उसे जीत लिया। बड़े बड़े वैद्यराज, आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, एलोपैथी के जानने वाले डॉक्टर लोग भी मृत्यु को नहीं टाल सकते, क्योंकि काल को कोई नहीं जीत सकता। मनुष्य धन के लिए सोचता है, अपने रूप सौंदर्य के लिए सोचता है, बल के लिए सोचता है, पुष्टता के लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, किंतु काल का जो नियम है वो उससे कुछ और ही करा देता है। हम सोचते हैं वह सब वस्तुएं हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे ही कामनाएं भी अनंत है, मन की गति अनंत है। आज जो युवा है वह कल बूढ़ा हो जाएगा, जो बलवान है वह दुर्बल भी हो जाएगा, धनवान है हो सकता है काल के प्रभाव से निर्धन हो जाए। बड़ी विचित्र व्यवस्था है काल की। काल किसी पर दया नहीं करता है, जो भी उसका प्रारब्ध है वह उसे अवश्य प्रदान करेगा। काल के बिना जीवन का जन्म नहीं होता, जीव का जन्म नहीं होता, जीव का नाश नहीं होता। जब कोई समय नहीं आता तब तक कोई व्यक्ति को वस्तु प्राप्त नहीं होती। काल, समय ही समस्त वस्तुओं का, सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही बीज उत्पन्न होता है, लेकिन उसके साथ परिश्रम भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं भगवान गौरव से छोड़ दिया जाए, उसको जल भी डालना पड़ता है, तब वह बीज पल्लवित होता है, पुष्प बनता है, वृक्ष बनता है, लता बनती है, फल उगते हैं। और समय आने पर वह स्वयं नष्ट हो जाता है। फसल होती है तो अपने आप, कोई वर्षा ऋतु में होती है, कोई गर्मी में होती है, कोई सर्दी में होती है। भगवान ने बड़ी विचित्र सृष्टि बनाई है। कोई व्यक्ति इसके आधार पर एक है कि मैंने निर्माण किया, ऐसा नहीं है। आजकल कुछ साइंस के हिसाब से तो प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन कभी देखा आपने लेडीज के, स्त्रियों के मूछें आती? भगवान ने बनाई नहीं बनी, नहीं आती दाढ़ी नाड़ी। क्यों नहीं आती? भाई शरीर तो सबका है, लेकिन ये भगवान की लीला है, भगवान का आशीर्वाद है, उनकी सृष्टि का, रचना की महिमा है कि जिसको जैसा चाहिए वह उसको वैसा वैसा स्वरूप देते हैं, वैसा वैसा उसके लिए भोजन का, पोषण का, व्यवस्था का विधान करते हैं। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। न यस्य कालो न च बद्धोक्ति न यपमान प्रकृतिर्न विश्वम विचित्र रूपाय शिवाय तस्मै तन्मः परस्मै परमेश्वराय।
इसलिए वह सदाशिव पर ब्रह्म परमेश्वर, जिनका न काल है, न बंधन है, न मुक्ति है, जो न पुरुष है, न प्रकृति है, जो न विश्व है, न संसार है, ऐसे विचित्र रूप वाले परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सदाशिव भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अपने जा भक्ति सुधा रस पान पिए दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय दर्शन भोलेनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। शिव भगवान की जय हो। काल के अलग अलग विभाग ब्रह्मा जी ने किए हैं। 4 युग बने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। देवताओं की जो 4000 वर्ष है उसका एक सतयुग होता है और 400 वर्षों की एक संधि काल होता है और 400 ही वर्षों का संधि काल अंश होता है और 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब एक कल्प पूर्ण होता है और युगोत्तर चतुर्युग, युगोत्तर बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल बीत जाते हैं तब एक मनवंतर पूर्ण होता है और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार से सृष्टि में सैकड़ों हजारों कल्प और मनवंतर बीत चुके हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जन्म लिए हैं तब से ही सृष्टि चली है, ऐसा नहीं है। कल्प और मनवंतरों का जो गणना क्रम है वह तो अनंत है और ये काल चक्र महादेव के द्वारा निरंतर चलाया जाता रहा। सबसे पहले शक्ति की उत्पत्ति हुई, प्रभु शिव की माया से अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई और जब जब प्रलय होता है तब तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा की आयु का नाम है पर और उसके आधे भाग को परार्ध कहा जाता है और द्वितीय भाग को द्वितीय परार्ध कहा जाता है। भगवान का अभी कलयुग का जो समय चल रहा है इसमें ब्रह्मा जी के दिवस का द्वितीय परार्ध चल रहा है। द्वितीय परार्ध जब ब्राह्मण लोग संकल्प बोलते हैं तब ये गणना क्रम बोला जाता है कि आज इस समय में इस भूलोक पर इस वैवस्वत मनवंतर में कलियुग में कलियुग का पहला चरण चल रहा है तब भी इतनी दुर्मति लोगों में हो गई तो कलियुग का जब चौथा चरण आएगा तब कितना धर्म का नाश होगा। इसलिए सदैव धर्म के मार्ग पर चलने से कलियुग का प्रभाव कम होगा, बुद्धि निर्मल होगी। तम मोह मोह मोहस्त मिश्रश्चांद संगीता विद्या पंचमी विशेषा प्रादुर्भूता महात्मना। तम मोह महामोह तामिश्र अंधता मिश्र 5 प्रकार का सर्ग उत्पन्न होता है। उस सर्ग के बाहर प्रकाश से रहित सृष्टि का आधार बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। मानस रूप से पुत्रों को उत्पन्न किया, वे स्वयं मनु को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन क्रतु सनत कुमार को उत्पन्न किया है। रुद्र का उत्पत्ति भी इसी प्रकार से सदाशिव के अंश से होती है। रुद्र ने स्वयं को 11 रूपों में विभक्त किया है। 11 रुद्र कहे जाते हैं संसार में। जो रुद्र है वही प्राण है और जो प्राण है वही रुद्र है। मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि जितने ऋषि हैं उनको ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया है। धर्म को उत्पन्न किया, संकल्प को उत्पन्न किया और धर्म और संकल्प से ही सृष्टि चलायमान हुई है, क्योंकि धर्म से पुष्टि होती है और संकल्प से सिद्धि होती है। युज्जाकृतो दूरम रहित देवंत दसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हमारा जो मन है वह शिव संकल्प से युक्त हो, कल्याणकारी संकल्प से युक्त हो, मलिनता से मुक्त हो, तभी यह सृष्टि में हमारा जो आना है सफल होगा। इस प्रकार विधाता के ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से सृष्टि के विभिन्न स्वरूप प्रकट हुए हैं। किसी कल्प में रुद्र ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, नारायण को उत्पन्न किया, किसी कल्प में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, किसी कल्प में विष्णु ने उत्पन्न किया। अलग अलग सृष्टि क्रम में अलग अलग सदाशिव के अंश रूप में सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही
अलग अलग कल्पों में कल्याण की भावना से एक दूसरे द्वारा उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। और ब्रह्मा जी बार बार सृष्टि की रचना करते हैं, विस्तार नहीं होता है, तब दुखी होकर के भगवान का तप करते हैं, ईश्वर से प्रेरित होकर के रुद्र का जप करते हैं, महेश्वर का पूजन करते हैं। कदाचित् प्रार्थयतस्तु ब्रह्मांडं लीलोहितः स्वात्मान सदृशान् सर्वान् सततजमनजा विभु। भगवान की आराधना करके सृष्टि की उत्पत्ति में, सृष्टि के विस्तार में प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार से देवी शक्ति जो है महाकाली शिव का अंश है, शिव की अर्धांगिनी है। उनका स्वरूप बड़ा कृष्ण वर्ण था। काली नाम से लगता है, जिसका वर्ण कृष्ण हो वह है काली, महाकाली। तो भगवान ने एक बार, महादेव ने मजाक में उनसे वर्ण का आक्षेप कर दिया, व्यंग कर दिया कि तुम तो बड़ी काली हो, तुम्हारा स्वरूप वर्ण जो है गौर नहीं है, सफेद नहीं, काली हो तुम। किसी को ऐसे पत्नी को बोल दो, अगले दिन रोटी नहीं मिले, चाहे कितनी ही कुरूप हो, किंतु पत्नी की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, तीर्थ स्वरूप। पत्नी की बुराई करने वाले को भी ब्रह्महत्या का समान पाप लगता है। ऐसा नहीं कि पत्नी को ही सेवा करनी है, पति की, पत्नी को भी करनी है, और पति को भी ध्यान रखना है कि मैं भी ऐसा कोई अधर्म का कार्य नहीं करूं, क्योंकि पत्नी अपना घर बार कुल वंश गोत्र भी छोड़ करके कुल में आती है, तो केवल पति के पीछे आती है। तो पति का कर्तव्य है पत्नी का भी ध्यान रखें। तो भगवान रुद्र भी एकांत में पार्वती की इस प्रकार मनोविनोद करते हुए निंदा कर देते हैं। तो पार्वती जी मन में सोचती हैं कि कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, तो यदि पति किसी बात के लिए निंदा कर दे तो उसी पर विचार करते रहते, अरे ऐसा क्यों है, वह पति को प्यारी नहीं है। स्त्री के मन में वह पोह बन जाता है, संशय हो जाता है, और केवल उसी का चिंतन होता है कि ये कमी क्यों है मुझमें, मेरा गौर वर्ण नहीं है, इसीलिए महादेव ने मुझ पर ये आक्षेप किया। तब भगवती ने विचार किया कि अब मैं इस वर्ण को छोड़ करके गौर वर्ण रूप धारण करूंगा। ब्रह्मा जी की तपस्या की है महादेवी ने। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी का तप करते हुए तपस्या में लीन थी। तब एक भूखा व्याघ्र शेर भगवती को आहार बनाने के लिए सन्मुख उपस्थित हुआ। देवी ने विचार किया कि ये सामने जो आया है यह मेरा भक्त हो सकता है, या फिर मेरी रक्षा के लिए आया है। देवी तो दयालु है, उन्होंने ऐसा विचार किया, और व्याघ्र ने विचार किया कि मेरा आहार है। देवी ने विचार किया कि मेरा उपासक है, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के मेरे पास बैठा है, मेरे सामने आया, इस पर कृपा करनी चाहिए। केवल इतना सोचने मात्र से उस व्याघ्र के मन में जितनी मलिनता थी, जितना पाप बुद्धि थी, सब नष्ट हो गई। पर वह व्याघ्र आकर के देवी के चरणों में गिर पड़ा। उसके सारे कायिक वाचिक मानसिक जितने भी पाप हैं वह नष्ट हो गए, और उस व्याघ्र को, शेर को देवी के स्वरूप का, शक्ति का ज्ञान हो गया। उसका जन्म सिद्ध जो दुष्ट स्वभाव है, दूसरों की हिंसा करना, वह नष्ट हो गया। उसके मन में करुणा उत्पन्न हो गई, पूर्ण काम हो गया, और भगवती की सेवा में ही संलग्न हो गया, और भगवती की निरंतर रक्षा करते हुए भगवती को तप में कोई समस्या ना हो, ऐसा ध्यान रखते हुए भगवती महाकाली की सेवा करने लगे। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा मैं तो केवल अपना इस कृष्ण वर्ण जो है इसको त्यागना चाहती हूँ, इसलिए इस वर्ण को विमुक्त करिए, मुझे गौर वर्ण प्रदान कीजिए। कोशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां निर्गतायां तो कृष्णा बुत्सापि पार्वती। त्वचा के आवरण को उतार करके वह देवी गौर वर्ण हुई है, और आवरण रूप उनकी जो शक्ति थी वह कोशिकी नाम से विख्यात हुई, और काली की शक्ति के रूप में सदैव उनके साथ विचरण करने लगे। वही माता गौरी पार्वती का स्वरूप बनी है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो उन्होंने अपने शरीर का उबटन उतार करके वह काला रंग त्याग दिया था, उसी से